वेलकम टू माय चैनल थॉट नॉलेज। रूस ने अपने आक्रमण के लिए यूक्रेन के प्रतिरोध के लिए अपना बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है, क्योंकि रूसी सेनाओं ने अपने देश के पूर्व में वृद्धिशील लाभ की एक श्रृंखला का दावा किया था। ज़ेलेंस्की हफ्तों से चेतावनी दे रहा है कि मॉस्को का लक्ष्य दक्षिण और पूर्व में फैली अग्रिम पंक्ति के साथ लगभग 2 महीने के आभासी गतिरोध के बाद यूक्रेन पर अपने हमले को बढ़ाना है। हालांकि सोमवार को व्यापक नए हमले का कोई संकेत नहीं था। यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क प्रांत के रूसी नियंत्रित भागों के प्रशासक डेनिस पुसिलिन कहा कि रूसी सैनिकों ने एक कोयला खनन शहर वुहलेदर में एक पैर जमाने का काम किया था, जिसके खंडहर युद्ध की शुरुआत से ही एक यूक्रेनी गढ़ रहे हैं। पुसिलिन के सलाहकार यान गागिन ने कहा कि रूसी भाड़े के बल वैगन के लड़ाकों ने बखमुट की ओर जाने वाली आपूर्ति सड़क का आंशिक नियंत्रण ले लिया था, एक शहर जो महीनों से एक रूसी आक्रामक का ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक दिन पहले वैगन के प्रमुख ने कहा कि उनके लड़ाकों ने बखमुट के उत्तर में एक गांव ब्लाहोडेटेन को सुरक्षित कर लिया था। कीव ने कहा कि उसने ब्लाहोडटन और वुहलेदर पर हमले को रद्द कर दिया था। रॉयटर समाचार एजेंसी स्वतंत्र रूप से वहां की स्थितियों को सत्यापित नहीं कर सकी, लेकिन रिपोर्ट की गई लड़ाई के स्थानों ने स्पष्ट संकेत दिया, हालांकि क्रमिक रूसी लाभ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूर्व में रूसी हमले रूसी पक्ष पर भारी हताहतों के बावजूद अथक थे। उन्हें यूक्रेन की राजधानी से रूसी सेना को वापस धकेलने में यूक्रेन की सफलता के लिए पेबैक के रूप में कास्टिंग किया गया था। संघर्ष में उत्तर पूर्व और दक्षिण पहले। मुझे लगता है कि रूस वास्तव में अपना बड़ा बदला चाहता है। मुझे लगता है कि उनके पास पहले से ही है इसे शुरू किया, ज़ेलेंस्की ने कहा। हर दिन वे या तो अपने नियमित सैनिकों को लाते हैं या हम वैगनराइट्स की संख्या में वृद्धि देखते हैं। उन्होंने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में संवाददाताओं से कहा। वुहलेदर बखमुट के दक्षिण में बैठता है, जहां पूर्वी सामने की रेखा दक्षिणी यूक्रेन में मॉस्को की सेना की आपूर्ति करने वाली रूसी नियंत्रित रेल लाइनों की रक्षा करती है। यूक्रेनी कर्नल और सैन्य विश्लेषक मायकोला सलामाखा ने यूक्रेनी रेडियो एनवी को बताया कि मॉस्को का हमला भारी कीमत पर हो रहा था। शहर एक अपलैंड पर है और वहां एक बहुत मजबूत रक्षात्मक केंद्र बनाया गया है, उन्होंने कहा। यह बखमुट में स्थिति की पुनरावृत्ति है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा कुचल के बाद रूसी सैनिकों की एक लहर। हाल के हफ्तों में पश्चिमी देशों ने 2023 में बाद में क्षेत्र को फिर से संगठित करने के लिए यूक्रेनी बलों को लैस करने के लिए सैकड़ों आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का वादा किया है। लेकिन उन हथियारों की डिलीवरी महीनों दूर है, जो कीव को सर्दियों के माध्यम से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। दोनों पक्षों ने अथक रूप से युद्ध के मांस की चक्की के रूप में वर्णित किया है। मॉस्को के वैगन भाड़े के बल ने रूस की जेलों से भर्ती हुए हजारों दोषियों को बखमुट के आसपास लड़ाई में भेज दिया है, जो रूस की नियमित सेना के लिए सैकड़ों हजारों जलाशयों के साथ इकाइयों के पुनर्गठन के लिए समय खरीद रहे हैं। ज़ेलेंस्की पश्चिम से अपने वादा किए गए हथियारों की जल्द डिलीवरी का आग्रह कर रहा है, ताकि यूक्रेन आक्रामक हो सके। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हथियारों की आपूर्ति करने वाले पश्चिमी देश नाटो देशों को अधिक से अधिक सीधे संघर्ष में शामिल होने के लिए का नेतृत्व करते हैं, लेकिन यह घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने की क्षमता नहीं रखता है और ऐसा नहीं करेंगे। युद्ध के अध्ययन के लिए अमेरिका स्थित संस्थान थिंक टैंक ने कहा कि पिछले साल आवश्यक मातृत्व प्रदान करने में पश्चिम की विफलता मुख्य कारण था कि कीव के अग्रिम नवंबर से रुक गए थे। इसके शोधकर्ताओं ने एक रिपोर्ट में कहा कि रूस ने बखमुट पर दबाव बनाने और भविष्य के यूक्रेनी पलटवार के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने की अनुमति दी थी।
हालांकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन वादा किए गए हथियारों के आने के बाद भी क्षेत्र को हटा सकता है। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन से माइकोलाइव में मुलाकात की, जो सामने वाले एक विदेशी नेता की दुर्लभ यात्रा थी। शहर, जहां दक्षिण में रूस की उन्नति रुकी हुई थी, तब तक लगातार बमबारी हुई थी जब तक कि यूक्रेन ने नवंबर में सामने की रेखा को पीछे नहीं धकेल दिया। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने एक अस्पताल में प्रवेश करने से पहले एक बर्फीली सड़क पर हैंडशेक के साथ फ्रेडरिक्सेन को बधाई देने वाले राष्ट्रपति के फुटेज जारी किए, जहां वे घायल सैनिकों से मिले थे। ईरान पर छापा मारा। जबकि कीव ने पश्चिम से हथियार हासिल किए हैं, मास्को ने ईरान सहित सहयोगियों की ओर रुख किया है, जो कीव और पश्चिम का कहना है कि रूस ने सैकड़ों लंबी दूरी के तथाकथित आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए प्रदान किया है। सप्ताहांत में एक ईरानी सैन्य कारखाने को ड्रोन हमले की चपेट में ले लिया गया था, जो कि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि इजराइल द्वारा किया गया था। इजराइल ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कीव ने आरोप लगाया कि ईरान पर हमला तेहरान के रूस के सैन्य समर्थन के लिए वापसी था। ईरान में विस्फोटक रात, वरिष्ठ ज़ेलेंस्की सहयोगी माइखेलो पोडोलाक ने ट्वीट किया, ने आपको चेतावनी दी थी। ईरान ने पोडोलियाक की टिप्पणी पर यूक्रेन के दूतावास में आरोप को खारिज कर दिया। रूस ने कहा कि ईरान पर छापा मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अप्रत्याशित परिणाम हो सकता है। कई पश्चिमी देशों के विपरीत, इजराइल ने कीव को खुले तौर पर कम करने से रोक दिया है, लेकिन इसे ईरानी ड्रोन तकनीक पर रूस की निर्भरता के रूप में देखा जाता है, जो इसे एक क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है। यूक्रेन, जिसे अपने सहयोगियों से अनियंत्रित हवाई वाहनों की बड़ी आपूर्ति मिली है, यूएस ने कहा कि इस साल ड्रोन पर लगभग $550 मीटर खर्च करने की योजना है। यूक्रेनी निर्माताओं के साथ 16 आपूर्ति सौदों पर हस्ताक्षर किए। इस बीच फ्रांस ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के साथ यूक्रेन के लिए कई हजार गोले बनाने में सहयोग करने के लिए सहमत हुआ था। रूस का आक्रमण, जिसे उसने पिछले साल 24 फरवरी को लॉन्च किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम के साथ अपने पड़ोसी के संबंधों से खुद को बचाना आवश्यक है, हजारों लोगों को मार डाला है और उनके घरों से लाखों लोगों को निकाल दिया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।